गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर। देखिए लास्ट क्लास में हमारी जो यूनिट चल रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसी को ही कंटिन्यूस में रखते हुए जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। एल्युमिनियम के काप धात्विक यौगिक। देखिए ये वाला जो टॉपिक है मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करवा दिया था और इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि एल्युमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको अब तक क्या क्या करवा दिया है। मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा दिया है, बनाने की विधि। इसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था। इसके अलावा हमने रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन करवा दी थी, लुईस बेस नॉट हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है हमारी हो चुकी है। यहाँ तक का मैटर मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शन है या फिर मैं कह सकती हूँ रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास को शुरू करते हुए आज का पहला टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया पे ही आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन के बाद मैं जो सेकंड रिएक्शन आपको बता रही हूँ, रिएक्शन विद लुईस बेस हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। लुईस अम्ल लुईस क्षार जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन हो के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर सक्रिय हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? देखिए जो सक्रिय हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, सबसे पहले अभिक्रिया में वही बाहर निकलता है, वही बाहर निकलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अल्कोहल का या फिर थायोल का लेके और जो ट्राई मेथाइल एल्युमिनियम है उसकी अभिक्रिया को होता हुआ दिखाती हूँ। सबसे पहले तो एल्केन आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, एल्केन का निर्माण होता है एक जो रिएक्शन है वो एज ए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम की अभिक्रिया हो रही है अल्कोहल के साथ। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है
ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो ये जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो देखिए इसमें सबसे पहले मिथाइल जो ग्रुप है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी एल्केन मीथेन का फॉर्मेशन होगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो हो गया Me2Al OR। इस तरह से ये तो एल्केन बन गया, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, आपके पास थायोल की देख लेते हैं। ट्राईमेथाइल एल्युमिनियम की अभिक्रिया हो रही है थायोल के साथ। अब की बार भी क्या होगा, जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ, और इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये रिएक्शन हो गई है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में। प्रोडक्ट जैसे मैं बताया एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्शन नोट करें आप। और इसके साथ मैं आपको एक्टिव हाइड्रोजन का ही एक और एग्जांपल और बता देती हूँ। देखिए इस वाले एग्जांपल में सेकेंडरी अमीन लेंगे, और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हो रही है ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम के साथ। सी हमने ये रिएक्शन मान लिया। अब देखिए इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, जो एल्केन है वो यहीं से बनेगा, एल्केन कह लें, मिथेन कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको। एक सेकेंड, मिथेन तो बाहर निकल गया है, यहाँ पर हो गया Me, मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो गई है। तीनों ये अभिक्रिया हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इन तीनों का ही स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा, उसके बारे में आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सबसे पहले तो आप रिएक्शन नोट करें। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों जो है इनके स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सबसे पहले किस किसके स्ट्रक्चर बताऊँगी मैं आपको। Me3Al NHNMe, और दूसरा है Me2Al OR। इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही आएगा, सेम ही एक जैसे ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, या तो जो मिथाइल ग्रुप है उसको आप यहाँ पर रहने दें, यहीं से मिथाइल के साथ एक हाइड्रोजन निकाल दें, वो भी सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएंगे इस वाले केस में। और अगर आपको ये रिएक्शन थोड़ी अलग लग रही है, बाकी जैसी नहीं लग रही है, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 कर दें, और यहाँ पर भी आप 2 कर सकते हैं। बुक्स में दोनों ही तरह से अभिक्रिया को दिया गया है, लेकिन ये वाला जो मेथड है आपको याद करने में इसलिए भी आसानी हो सकती है क्योंकि बाकी दोनों रिएक्शन इसी तरह से हुई है। Me2 हुआ था तो यहाँ पर भी Me2 हो जाएगा, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर उसका अलग तरह से बनेगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन के बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। यहाँ पर हम इसको 2 मान लेते हैं, दोनों ही साइड लेके जा सकते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर एक ही रहेगा, उस वाले केस में 2 आते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं।
अभिक्रिया में प्राप्त अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद की संरचना द्विलक, त्रिलक, चतुष्य आदि रूपों में होती है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले का स्ट्रक्चर ले लें या फिर सबसे पहले आपको सेकंड वाले का बता देती हूँ, क्योंकि वो वाला जो है वो डायमरिक है, द्विलक के रूप में है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखिए यहाँ पर OR समूह मैंने जुड़ते हुए दिखा दिया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करके बनाती हूँ मैं इसको। ये वाला पोर्शन में मिटा रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले ठीक है, इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। ये कुछ डायमरिक स्ट्रक्चर है। द्विलक। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। त्रिलक, ट्राइमरिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये अल्टरनेट में आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी दिखा दें इस तरह से। 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और 3 सिंपल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। नोट करें, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें अच्छे से। तो इस तरह से हमारी जो केमिकल रिएक्शन है दूसरी, जिसमें हमने एक्टिव हाइड्रोजन का लुईस क्षार लिया है, उसके साथ हमने अभिक्रिया करा दी है। तीसरी अभिक्रिया पे आ जाते हैं। थर्ड रिएक्शन है जटिल यौगिक का बनना। कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एल्युमिनियम का, वो डिफरेंट कह सकते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, और जो धातुएं होती हैं वह क्षार धातुएं होती हैं। तो रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता का क्रम दिया गया है। यहाँ पर जो धातुएं हैं वह क्षार धातु की बात की जा रही है। क्षार धातु कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट है उसको क्षार धातुएं कहा जाता है। आपको पता होगा, अपनी ये चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट आगे देखिए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस के समथिंग ये वाली अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सोडियम के बाहर 3 लगा दें और यहाँ पर Et4Al, ठीक है, और एक क्या बचेगा यहाँ पर? एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम यहाँ पर बाहर हो जाएगा। 3 एल्युमिनियम यहाँ उपस्थित है, बाकी एक एल्युमिनियम बाहर हो गया। सोडियम ऐसा कैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ। 3 सोडियम ब्रैकेट के अंदर Et4Al ब्रैकेट बंद और ये एल्युमिनियम। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा था, नीचे दोबारा से लिख दिया मैंने। नोट करें इसे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है सोडियम टेट्रामेथाइल एल्युमिनेट। ठीक है, इसका नाम है, इसे नोट कर लें। इस तरह से ये आपकी तीसरे नंबर की रिएक्शन हो गई जटिल यौगिक का बनना। नोट करें इसे। अगली रिएक्शन है ताप के साथ अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रियाओं में ही हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद टेम्परेचर। देखिए ये वाली जो रिएक्शन है, मैंने जो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था बनाने की विधि, उसी का एक उल्टा रूप है। तो देखिए यहाँ पर कौन से नंबर की रिएक्शन है, ये चौथी रिएक्शन है आपकी। इस अभिक्रिया में एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए रिएक्शन जो हम ले लेते हैं, इथाइल वाला आप ग्रुप लें। मिथाइल में ये अभिक्रिया नहीं होगी। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम की अभिक्रिया हो रही है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक एल्युमिनियम बाहर हो गया और एक यहाँ पर 3 जो है हाइड्रोजन बाहर हुए। इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ओवर राइटिंग हो गई है इसमें। H नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बचा C2H4 के यहाँ पर कितने अणु हो गए, 3 आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो मैंने आपको लास्ट रिएक्शन कराई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एल्कीन एल्युमिनियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया के द्वारा ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड बनता है, उसी का एक उल्टा रूप है। गर्म करने पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे वापस से ये टूट जाएंगे अपने ही अभिकारकों में। तो इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लें, ये आपकी 4th रिएक्शन हो गई है, नोट डाउन करें। तो इस तरह से मैंने आपको अब तक 4 रिएक्शन करवा दी है। सबसे पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो है ट्राई एल्किल एल्युमिनियम एल्कीन से अभिक्रिया
देखिए यहाँ पर C2H3 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 जुड़ा हुआ है एल्युमिनियम के साथ। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ये इस टाइम लिखा हुआ है C2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम। ठीक है, इसको मैंने ओपन करके दिखाया है क्योंकि आपको रिएक्शन थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। इथीन के 3 अणु लिए गए हैं, उनके साथ ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उच्च ताप पर संपन्न हो रही है जैसे कि हमने बताया अभी। तो एल्युमिनियम के साथ अब जुड़ जाएंगे उच्चतर बन गया, ये निम्नतर था। इसको आप अभिक्रिया को नोट करो, आसान सी रिएक्शन है। बस यहाँ पे क्या हुआ है, एक जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ चला गया और ये इस तरह से यहाँ जुड़ गया है। समझ में आ रहा होगा, कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटा, वो यहाँ पर चढ़ा गया और इस हाइड्रोजन के वजह से जो कार्बन पे एक बॉन्ड कम था वो उससे जुड़ गया है। नोट डाउन करें रिएक्शन को, आसान सी अभिक्रिया है। उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है इस तरह से। ये आपकी 5वीं अभिक्रिया है। आज हमने कुल 4 रिएक्शन देख ली हैं। ट्राई एल्किल एल्युमिनियम की उच्च ताप पर एल्कीन से अभिक्रिया, एल्कीन कौन से, डबल बॉन्ड वाले से अभिक्रिया होते हुए हमने देख लिया है। रिएक्शन नोट करें। देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था ये चीज़ कि यहाँ पर शॉर्ट नोट आते हैं, तो एज ए शॉर्ट नोट ही मैं सारी चीज़ें कवर करते हुए लेके चल रही हूँ। कई बार केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि एल्कीन के साथ उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ या फिर जल के साथ अभिक्रिया पर ऑर्गेनो जो लिथियम है, एल्युमिनियम है, मरकरी है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, उसमें क्या उत्पाद बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, पर ये रिएक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी रिएक्शन है, स्कोरिंग है टॉपिक, इस वजह से आप इसको देख लें अच्छे से। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 4 रिएक्शन देख ली हैं। जटिल यौगिक का बनना, ताप के साथ अभिक्रिया, और ये वाली जो अभिक्रिया है एल्कीन के साथ हुई है। उससे पहले मैंने आपको लुईस क्षार जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है उसके साथ भी अभिक्रिया देख ली थी। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऐसे लुईस क्षार जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन यानी सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते उनके साथ भी अभिक्रिया देख ली थी। अब ये कंटिन्यूसली टॉपिक और चलेगा, और भी कुछ रिएक्शन है जैसे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और या फिर इसमें अपचयन की अभिक्रिया भी आएंगी। इस तरह से कुछ अभिक्रिया अभी और बच रही हैं, उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।